If the ratio of the areas of two squares is 2 to 5 ratio 2, 5, 6, then find the ratio of their perimeters. दो स्क्वायर्स का एरिया की रेशो हमें गिवन है 2 to 5 रेशो 2, 5, 6, तो हमें इनके पेरीमीटर्स की रेशो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर फर्स्ट ओवर एरिया ऑफ स्क्वायर सेकंड, इसकी हमें रेशो गिवन है 225 ओवर 256। एरिया ऑफ स्क्वायर फर्स्ट, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड, तो साइड को हम मान लेंगे ए। एरिया ऑफ स्क्वायर 2, सेकंड स्क्वायर का जो एरिया है उसे उसकी हम साइड मान लेंगे बी है, और उसका एरिया क्या आएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड हमने मान ली बी, तो बी इंटू बी इज इक्वल टू 225 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 225, और 16 इंटू 16 256। तो ए 2 टाइम्स है और बी भी 2 टाइम्स है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए ओवर बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 2 टाइम्स है और 16 भी 2 टाइम्स है, तो इसे हम लिख सकते हैं 15 ओवर 16 होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ए ओवर बी की वैल्यू आ गई 15 ओवर 16। तो अब हमें इनके पेरीमीटर्स की रेशो फाइंड करनी है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 1 ओवर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 2। स्क्वायर 1 का जो पेरीमीटर है वो आएगा 4a ओवर, और जो सेकंड स्क्वायर है उसका पेरीमीटर आएगा 4b। 4 से 4 कैंसिल, तो ए ओवर बी की वैल्यू है 15 ओवर 6, तो रेशो आएगी 15 रेशो 16, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज इंक्रीज in the area of the rectangle if each of its sides is increased by 20% is। हम मान लेंगे लेंथ ऑफ रिक्टेंगल, किसी रिक्टेंगल की जो लेंथ है वो है x मीटर और ब्रेड्थ y मीटर, तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा एक्स वाई। एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ है x और ब्रेड्थ है y, एक्स वाई। इफ ईच ऑफ इट साइड्स इज इंक्रीज बाय 20%, मीन्स इसकी लेंथ भी 20% इंक्रीज कर दी गई और ब्रेड्थ भी 20% इंक्रीज कर दी गई। अगर हम x का 20% करेंगे, 20 ओवर 100 कैंसिल करेंगे 1 ओवर 5, तो ये आएगा x ओवर 5। इंक्रीज की गई है तो x में हम x प्लस 5, एक्स ओवर 5 प्लस कर देंगे, x में हम x ओवर 5 प्लस करेंगे तो ये आएगा 6x ओवर 5। तो जो न्यू लेंथ है वो आएगी 6x ओवर 5। अगर हम y का 20% इंक्रीज करेंगे तो ये आएगा कैंसिल करके 1 ओवर 5, तो ये आएगा y ओवर 5। तो हम y में y ओवर 5 प्लस करेंगे तो प्लस करके आएगा 6y ओवर 5। अब न्यू एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ है 6x ओवर 5 इंटू ब्रेड्थ है 6y ओवर 5, तो ये आएगा 6 इंटू 6 36 ओवर 5 इंटू 5 25 एक्स वाई। न्यू एरिया है 36 ओवर 25 एक्स वाई। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये कितना इंक्रीज हो गया, पहले ओल्ड एरिया था एक्स वाई और न्यू एरिया 36 ओवर 25 एक्स वाई, तो ये कितना इंक्रीज हुआ है, तो हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे 36 ओवर 25 एक्स वाई माइनस एक्स वाई। एलसीएम आएगा 25, 36 एक्स वाई, 25 को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे 25 एक्स वाई माइनस करके आएगा 11, 36 में से 25 माइनस करेंगे 11 एक्स वाई ओवर 25। तो हमें इंक्रीज परसेंटेज फाइंड करनी है, तो ये आएगा डिफरेंस ओवर एक्चुअल एरिया इनटू 100। डिफरेंस है
11xy ओवर 25 ओवर एक्चुअल एरिया XY है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे XY इंटू 100। इसे मैं दोबारा से लिख देती हूँ, 11xy ओवर 25 ओवर XY इंटू 100। XY से XY कैंसिल, तो ये आएगा 11 ओवर 25 इंटू 100, कैंसिल करके आएगा 4, 11 इंटू 4 44%। तो इंक्रीज परसेंटेज है 44%, ऑप्शन डी। One side of rectangular field is 15 meter and one of its diagonals is 17 meter. Then find the area of the field. एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी एक साइड दी हुई है 15 मीटर, तो हम लेंथ मान लेते हैं 15 मीटर है। वन ऑफ इट्स डायगोनल, इसका एक डायगोनल गिवन है 17 मीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, तो हमें इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है। लेंथ हमें गिवन है 15 मीटर, दिस इज लेंथ, ब्रेड्थ एंड डायगोनल। डायगोनल गिवन है 17 मीटर और हमें ब्रेड्थ फाइंड करनी है। सबसे पहले ये 90 का एंगल है, तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज है, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 इज इक्वल टू लेंथ हमें गिवन है 15 मीटर, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर, माइनस करेंगे 289 में से 225 माइनस किया तो ये आएगा 64 इज इक्वल टू ब्रेड्थ स्क्वायर। 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ब्रेड्थ आएगी 8 मीटर। तो अब हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ गिवन है 15 मीटर इंटू ब्रेड्थ हमने फाइंड की है 8 मीटर, तो 15 इंटू 8 120 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायगोनल्स ऑफ द टू स्क्वायर्स आर इन द रेशो ऑफ 2:5, फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरियाज। दो स्क्वायर्स हैं, उनके डायगोनल की रेशो हमें गिवन है 2:5, तो हम मान लेंगे जो भी नंबर्स हमें रेशो में गिवन होते हैं उसे हम एक्स में मान लेंगे। तो डायगोनल 1 स्क्वायर का डायगोनल उसे हम D1 मान लेंगे, D1 इज इक्वल टू 2x एंड डायगोनल सेकेंड डायगोनल 2 इज इक्वल टू 5x। एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, तो हमें फाइंड करना है रेशो ऑफ देयर एरियाज। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर उसे हम A1 मान लेंगे। एरिया फाइंड करने के लिए, स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर। 1/2 डायगोनल की वैल्यू है 2x स्क्वायर, तो ये आएगा 1/2 इंटू 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, कैंसिल करेंगे 2x स्क्वायर। अब है एरिया 2, सेकेंड स्क्वायर है जो उसका एरिया है 1/2 डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल इसमें 2 आएगा स्क्वायर, तो ये आएगा 1/2 डायगोनल सेकेंड स्क्वायर का डायगोनल है 5x होल स्क्वायर, तो ये आएगा 1/2 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर। तो अब हमें इन दोनों एरिया का रेशो फाइंड करनी है। एरिया 1 रेशो एरिया 2। एरिया फर्स्ट है 2x स्क्वायर रेशो सेकंड एरिया है, सेकंड एरिया 25/2x स्क्वायर। अब जो स्क्वायर फर्स्ट है उसका एरिया 2x स्क्वायर है और जो सेकंड स्क्वायर है उसका एरिया 25/2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 4 रेशो 2 से 2 कैंसिल 25, तो रेशो आएगी 4:25, ऑप्शन ए।
Next question is the perimeters of two squares are 40 centimeter and 32 centimeter. Find the perimeter of the third square whose area is equal to the difference of the areas of two squares. The perimeter of two squares. दो स्क्वायर्स का जो पेरीमीटर है, एक हम मान लेते हैं पेरीमीटर 1 और एक मान लेते हैं हम पेरीमीटर 2। जो स्क्वायर फर्स्ट है उसका पेरीमीटर P1 और जो स्क्वायर सेकंड है सेकंड स्क्वायर का पेरीमीटर P2। इसका जो पेरीमीटर है वो है 40 सेंटीमीटर और P2 है 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड, साइड से हम 1 मान लेते हैं, इंटू इज इक्वल टू 40। S1 इज इक्वल टू 4 इधर आके डिवाइड में आएगा तो ये आएगा 10 सेंटीमीटर। तो जो स्क्वायर फर्स्ट है उसकी जो साइड है वो है 10 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया साइड इंटू साइड, साइड है 10, 10 इंटू 10 ये आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 32। तो साइड आएगी 4 इधर आके डिवाइड में आएगा 8 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया आएगा साइड इंटू साइड, ये 2 का मीनिंग है जो स्क्वायर सेकंड है, सेकंड स्क्वायर का एरिया। साइड है 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 8 तो ये आएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो थर्ड स्क्वायर है उसका एरिया, थर्ड स्क्वायर का एरिया इसके इक्वल है डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। जो दोनों स्क्वायर है इन दोनों का डिफरेंस 100 माइनस 64, तो इसका डिफरेंस करके आएगा 36। ये एरिया है, थर्ड स्क्वायर का एरिया आ गया 36। तो अब हम इसकी साइड फाइंड करेंगे। अब जो थर्ड स्क्वायर का एरिया है उसका फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। तो ये आएगा साइड का स्क्वायर, 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो साइड आएगी 6 सेंटीमीटर। तो हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। थर्ड स्क्वायर का पेरीमीटर, पेरीमीटर आएगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड है 6 सेंटीमीटर तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो ऑफ 1/2, रेशो 1/3, रेशो 1/4। इफ द पेरीमीटर इज 52 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। किसी ट्रायंगल की साइड्स, तीनों साइड्स की जो रेशो है वो है 1/2, रेशो 1/3, रेशो 1/4। तो सबसे पहले हम जो डिनोमिनेटर्स में नंबर है इन नंबर्स का हम एलसीएम करेंगे। 2, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। तो हम इन नंबर्स को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 इंटू 1/2 रेशो 12 इंटू 1/3 रेशो 12 इंटू 1/4। तो ये कैंसिल करके आएगा 6, 6 रेशो 4, ये कैंसिल करके आएगा 3 रेशो 3। अब हमें गिवन है पेरीमीटर, गिवन है 52 सेंटीमीटर और हमें स्मॉलेस्ट साइड की लेंथ फाइंड करनी है। स्मॉलेस्ट साइड है 3, 3 ओवर इन तीनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे 6 + 4 10, 10 + 3 13 इंटू 52। तो कैंसिल करेंगे 13 4 ज़ार 52, 3 इंटू 4 12 सेंटीमीटर। तो स्मॉलेस्ट साइड की जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 460 स्क्वायर मीटर्स इफ द लेंथ इज 15% मोर देन द ब्रेड्थ, व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। किसी रेक्टेंगल का एरिया हमें गिवन है 460 मीटर स्क्वायर। इफ द लेंथ इज 15% मोर देन द ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हम मान लेंगे x और लेंथ 15% मोर है ब्रेड्थ से, तो सबसे पहले हम x का 15% करेंगे। 15/100 कैंसिल करेंगे 5 के टेबल पर, 5 3 ज़ा 15 तो यहाँ पर आएगा 20।
तो ये आएगा 3x/20। 15% मोर देन है तो ये इसका 15% है, तो हम ब्रेड्थ में ऐड करेंगे x प्लस 3x/20। लेंथ है वो ब्रेड्थ से 15% ज़्यादा है, ब्रेड्थ है x, उससे 15% ज़्यादा है, तो लेंथ आएगी, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 20x प्लस 3x 23x। तो अब हमें व्हाट इज़ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, तो हमें ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। एरिया है 460, लेंथ की वैल्यू है 23x/20 और ब्रेड्थ है x। 460 20 इधर आकर मल्टीप्लाई में आएगा और 23 इधर आकर डिवाइड में, इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर। कैंसिल करेंगे 23 से 460 20 पे जाएगा, तो 20 इंटू 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो x की वैल्यू आएगी 20। तो ये ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ इज इक्वल टू x है, तो x की वैल्यू है 20। ऑप्शन बी। द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर और साइड हम मान लेंगे ए है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो ए और ए। अब ये हाइट है तो इतनी वाली साइड a/2 आएगी और ये भी a/2। पूरी साइड a है तो जब इसका हाफ करेंगे तो a/2 और ये वाली साइड a/2। तो ये वाला 90 का एंगल है, तो इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज है, 90 के सामने वाली साइड ये वाली है a स्क्वायर इज इक्वल टू a/2 स्क्वायर प्लस हाइट परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 10 स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर सोल्व करेंगे, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10 का स्क्वायर 100। a स्क्वायर ये इधर आकर माइनस का आएगा, माइनस a स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 100। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 4 इंटू ए स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 100। माइनस करेंगे 4a स्क्वायर से, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस करेंगे 3a स्क्वायर, 4 इधर आकर मल्टीप्लाई में आएगा, 4 इंटू 100 400। तो a स्क्वायर की वैल्यू आएगी 400, 3 इधर आकर डिवाइड में आएगा, तो a स्क्वायर की वैल्यू है 400/3। तो अब हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड है a का स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर की वैल्यू है 400/3। कैंसिल करेंगे 100, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 100 ओवर, डिनोमिनेटर में बचेगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है 100/√3। ऑप्शन सी। What will be the ratio between the area of a rectangle and area of a triangle with one of the sides of the rectangle as base and a vertex on the opposite side of the rectangle? What will be the ratio between the area of rectangle and area of triangle? हमें रेशो फाइंड करनी है एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल। इन दोनों की हमें रेशो फाइंड करनी है विद वन ऑफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, इसकी जो एक साइड है एज बेस
जो इसका बेस है रेक्टेंगल का उस पे बनी हुई है एक ट्राइंगल एंड वर्टेक्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स, और इस ट्राइंगल का जो वर्टेक्स है वो इसके ऑपोजिट, वो रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स को टच करती है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x एंड ब्रेड्थ बी y। दिस इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल। अगर ब्रेड्थ y है तो हाइट भी y होगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेंथ है x और ब्रेड्थ है y, रेशो 1/2, बेस है ट्राइंगल का बेस x मल्टीप्लाई हाइट, हाइट है ट्राइंगल की y। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा 1 रेशो, यहाँ पर बचेगा 1/2। दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 1 2 रेशो, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 1, तो रेशो है 2:1, ऑप्शन डी। द एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 42 सेंटीमीटर इज। एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है ऑफ साइड 42 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो है 42 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे, सर्कल का रेडियस। रेडियस फाइंड करने के लिए रेडियस ऑफ सर्कल, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कल है तो उसका रेडियस फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है a/2√3। a की वैल्यू है 42, 42/2√3। √3 से हम रैशनलाइज करेंगे तो ये कैंसिल करके आएगा 21, 21√3 ओवर √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 आएगा, कैंसिल करेंगे 7, तो रेडियस आ गया 7√3। तो अब हमें एरिया फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। पाई मीन्स 22/7, आर की वैल्यू है 7√3, 2 टाइम्स है, स्क्वायर है तो हम इसे 2 टाइम्स लिखेंगे। 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3, मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 7 इंटू 3 तो ये आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ रोम्बस इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ वन ऑफ द इट्स डायगोनल्स इज 10 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल इज। रोम्बस का एरिया हमें गिवन है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। क्योंकि हमें डायगनल्स गिवन है तो हम डायगनल्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 150। इफ़ द लेंथ ऑफ द वन ऑफ इट्स डायगनल, एक डायगनल की जो लेंथ है वो है 10, 1/2 इंटू फाइंड द अदर डायगनल, तो हमें सेकेंड डायगनल फाइंड करना है, इज इक्वल टू 150। 2 को 10 से कैंसिल करेंगे 5, 5 को 150 से कैंसिल करेंगे 30, तो सेकेंड डायगोनल है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेज फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई, व्हाट चेंज अकर्स इन द एरिया। किसी सर्कल का सर्कमफेरेंस पहले 4 पाई था, उसके बाद इंक्रीज कर दिया 8 पाई कर दिया, तो उसके एरिया में कितना चेंज आया। सबसे पहले हम फर्स्ट सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे। सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r1। r1 मीन्स ये 1 का मीनिंग है कि सर्कल जो फर्स्ट है। सर्कमफेरेंस पहले था 4 पाई, 2 पाई r1, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल करेंगे 2,
तो R1 की वैल्यू आएगी 2। उसके बाद उसका जो सर्कमफेरेंस है वो चेंज कर दिया, इंक्रीज कर दिया, 8 पाई कर दिया, तो सर्कमफेरेंस 2 इज इक्वल टू 2 पाई R2। सर्कमफेरेंस है अब 8 पाई इज इक्वल टू 2 पाई R2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल करेंगे 4, तो R2 की वैल्यू आएगी 4। अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। जो फर्स्ट सर्कल है एरिया होता है पाई R स्क्वायर, पाई इंटू R1 की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4 पाई। फिर हम सेकंड वाले का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर, तो पाई R2 की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आएगा 16 पाई। तब दोनों का एरिया फाइंड कर लिया, तो उसमें कितना चेंज आया है, पहले एरिया था 4 पाई, फिर एरिया है 16 पाई, तो ये कितना चेंज हुआ है 4 टाइम्स। 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 पाई, क्योंकि 4 इंटू 4 16 होता है, तो ये कितना चेंज आया है 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मीनिंग है क्वाड्रिपल्ड, ऑप्शन ए। ट्रिपल्ड मीन्स होता है 3 टाइम्स, डबल होता है 2 टाइम्स, हाफ होता है 1/2। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वाड्रुपल्ड मीन्स होता है 4 टाइम्स।